वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। थोड़ा वीडियो इस बार लेट हो गई थी ड्यू टू सम एग्ज़ाम इन द कॉलेज। नाउ वी हैव बैक टू द आवर सीरीज। दिस इज विजन टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर 5. दिस टेस्ट is related to the ancient history and we have completed all 1 to 10 questions. Now it's a time to attempt the question number 11. Which of the following traditional folk theatre is a particularly famous in the Kutch and Kathiawar region of the गुजरात? गुजरात के अंदर इनमें से कौन सा पुराना फोल्क थिएटर है? ठीक है, तो पहला है हमारे पास मार्च, दूसरा है हमारे पास भानोस, तीसरा है हमारे पास तमाशा। तमाशा याद कर लो, मुंबई का है। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास भावी। तो आंसर है इसका भावी। तमाशा हमारे पास किसका, मुंबई का, याद कर लो। ये पहले पेपर में क्वेश्चन आ चुका है एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। विद द रेफरेंस ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट E1 न्यूक्लियर एनर्जी समिट विच इज़ हेल्ड टू कंसिडर द फॉलोइंग। अभी न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई थी हमारे पास। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो हमारे पास 2023 की हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। दैट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड, इट वाज कन्वेंस्ड इन द रिस्पॉन्स टू द इंक्लूड ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी इन ग्लोबल स्टॉक टेक एट कोप 28 2023। बिल्कुल सही है। इट वॉज कंडक्टेड बाय, ठीक है, इट वॉज कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। पहली बात, ठीक है, इसका काम क्या था? इट इज़ रिस्पॉन्स टू द इंक्लूजन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी ग्लोबली। जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीज़ हैं वो सारे मिलके आएँ और एक पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर मटेरियल्स का यूज़ करें। इंडिया इज़ आल्सो वन पार्ट ऑफ इट। 178 कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड है। तो पहला हमारे पास जो इसका जो एक्चुअल में रीज़न है वो ठीक है, पहला हमारे पास ठीक है। एंड इट वॉज कंडक्टेड, इट वॉज स्टॉकटेक एग्रीमेंट एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसे हम कोप 28 इस बार की उसे कहते हैं। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑर्गेनाइज द न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई थी, सही बात है, पर लेकिन कहाँ पर? कह रहा न्यू दिल्ली में नहीं। इट नॉट कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली, इट वॉज कंडक्टिंग इन ब्रुसल्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड गलत हुआ, तो आंसर ओनली 1 सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये। द इनिशिएट नोन IMYAC फुल फॉर्म है इसकी 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज। 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज विच इज़ एम टू इंक्रीज द यूथ एज, जिनकी एज 10 से लेकर 30 है उनको इंक्रीज करना। टेक द कॉन्क्रीट एक्शन फॉर मोर सस्टेनेबल फ्यूचर इज प्रमोटेड बाय। तो ये किसने प्रमोट किया है? देखो मैं आपको बता दूं, इट वॉज प्रमोटेड बाय यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप। तो क्या हुआ हमारे पास फुल फॉर्म? उसका फुल फॉर्म हुआ ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप। आंसर इसका सी। ठीक है, इसके अंदर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज ने जो ये स्टेप लिया है, ये किसका सस्टेन डेवलपमेंट है? मतलब हमारे पास HDG हमारे पास जो है उसका 6 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर यहाँ फुलफिल होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 13 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इन द लाइट ऑफ रिसेंट signing of trade and economical partnership agreement between India and European Free Trade Association EFTA, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो यूरोपियन का हमारा FTA है उससे रिलेटेड हमारे पास पार्ट चल रही है। तो कह रहा ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर द मेंबर ऑफ द EU मतलब यूरोपियन यूनियन। तो कह रहा है EFT के जो सारे पार्ट हैं वो सारे पार्ट वही हैं जो यूरोपियन यूनियन के हैं। तो इसका आंसर गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो उसका पार्ट नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, नॉर्वे है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड है, आइसलैंड है। कि एग्जांपल मैंने बताया आपको, नॉर्वे है,
आइसलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, पर लेकिन ये EFTA का पार्ट है। सेकंड पे चलते हैं। द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन वाज स्टेबलाइज्ड बाय द स्टॉकहोल्म कन्वेंशन इन 1960। बिल्कुल सही है। इट वॉज क्रिएटेड बाय द स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। कब हुआ था? 1960। तो ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। रिसेंटली द फिनलैंड बिकम द 31st नाटो मेंबर इन द कॉन्टेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है फिनलैंड इज द ओनली नाटो मेंबर कंट्री टू शेयर द लैंड बॉर्डर विद रशिया। कह रहा है कि फिनलैंड ने अभी 31st नाटो मेंबर का बना है हमारे पास, और फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है नाटो की जो रशिया का बॉर्डर शेयर करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक जैसे मान लो हमारे पास पोलैंड है, ठीक है, नॉर्वे है, इस्टोनिया है, ये सारे शेयर करती है हमारे पास। तो पहले तो गलत हो गया। द रिवाइवल ऑफ द नेशनलिस्ट मिलिटरिज्म इन द यूरोप टू काउंटर द एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी ऑफ रशिया इज अ वन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नाटो। नहीं, ऐसा नहीं है कि रशिया की इकोनॉमी कि रशिया एक्सपेंड कर रहा है तो उसके लिए ये बना है। नो, इट वॉज अ रीज़न बट इट इज़ नॉट अ प्राइमरी रीज़न। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास ये है कि जब हमारे पास जब पहली बात तो ये इट वॉज क्रिएटेड बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम नाटो कहते हैं। ये जितनी नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज़ हैं उनसे मिलके बनता है। एंड इट वॉज आउटबस्ट ऑफ द कोल्ड, जब कोल्ड वार चल रही थी तब ये बना था। ठीक है, पर लेकिन इसका आज तुम मेन एग्जांपल देखोगे जो है, इट वॉज डिज़ाइन टू डेटर द सोवरेन पावर। ठीक है, पर लेकिन ये इसका मेन रीज़न नहीं है कि भाई कि सिर्फ रशिया को ही काउंटर करने के लिए बना है। तो थर्ड भी सेकंड हमारा गलत हुआ। थर्ड पे आते हैं। नाटो मेंबर इज़ ओपन टू द एनी कंट्री विच इज़ अ फर्दर ट्रीटी प्रिंसिपल एंड कंट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी द नॉर्थ अटलांटिक एरिया। ये भी गलत है। मैंने बताया ना आपको, ये सिर्फ उनके लिए हैं जो नॉर्थ अटलांटिक एरिया के लिए ओपन डोर पॉलिसी तो है, पर लेकिन ये उनके लिए है ओनली फॉर द सिक्योर्ड यूरोपियन स्टेट। ओनली फॉर यूरोपियन स्टेट। ठीक है जी, ठीक है। एंड नाटो वाज क्रिएटेड ऑन द बेस्ड ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी। तो हमारे पास का आंसर है डी, तीनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। रिसेंटली द कैबिनेट अप्रूव्ड PM सूर्य घर योजना। ठीक है, सूर्य घर योजना हमारे पास है। मुफ्त बिजली योजना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग्स के बाद में रिगार्डिंग है। इट इज़ एम टू इंस्टॉल द रूफ टॉप सोलर सिस्टम टू प्रोवाइड द फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर अप टू 300 मंथली यूनिट्स फॉर हाउस होल्ड। बिल्कुल सही है जी, कि हर महीने 300 यूनिट मिलेगी सोलर पैनल को इंस्टॉल करके। ठीक है, चलो। इट प्रोवाइडेड द कोलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट लोन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द रेसिडेंशियल रूफ टॉप सोलर सिस्टम। ये भी बिल्कुल सही है कि भाई लो रेट पे मिलेगा। इट वॉज लॉन्च्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। गलत है। अच्छा, पहली बात है कि ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट होगा? तो इट विल इम्प्लीमेंटेड बाय द पंचायत राज के द्वारा ये इम्प्लीमेंट होगा। एंड इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है उसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। दूसरा पैन ले लेता हूँ। विच ऑफ विद द रेफरेंस टू एंशंट इंडिया द टर्म रूपाका याकवा दृश्याशकवा एक साकवा प्रिटेन टू, ये क्या है सारे? ये पूछा गया कि रूपका दृशाकवा ये सब क्या है?
तो इट इज़ अ टेरामा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। बीसापंथी, तीरापंथी और तरनपंथी वाज द मॉडर्न कम्युनिटी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो जैन है, जैन के अंदर दो पार्ट है हमारे पास, एक श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो दिगंबर के दो तरह के स्कूल हैं, एक है ओल्ड, एक है न्यू। जो ओल्ड है, जो ओरिजिनल कम्युनिटी है, उसका नाम है मूगा संघा, मूगा संघ। और जो न्यू कम्युनिटी है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, वो है हमारी ये। तो इसका मतलब है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जैन अंडर द दिगंबर। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 90 में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द भारत बिल पेमेंट सिस्टम। नाम है इसका BPPS, बाय इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका पढ़ते हैं। द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क सीक टू द स्ट्रीमलाइनिंग एंड प्रोसेस ऑफ द बिल पेमेंट, अनेबल ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड इनहेंस द कस्टमर प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही पार्ट है इसका। ठीक है जी। RBI है रिवाइज द फ्रेमवर्क इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट बनाया 2007 का। ये भी बिल्कुल सही है कि उसको रेगुलेट करा जाएगा। हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट, ये थर्ड पढ़ते हैं। BPSP इज इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज बीइंग डेवलप्ड बाय द नेशनल पार्टनर कॉर्पोरेशन NPC ऑफ द इंडिया। NPCI ने करा है, सही बात है, ये इसने NPCI ने बनाया। तो ऑल आर राइट, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ह्यूम, ह्यूम विच ऑफ द रिसेंटली द मेकिंग हेडलाइन। कह रहे ह्यूम क्या है। ह्यूम मैंने बताया था आपको पहले भी, इट इज़ अ फर्स्ट कन्वर्सेशन AI विद द इमोशनल इंटेलिजेंसी। एक तरह से ये इमोशनल इंटेलिजेंसी है, AI है। तो आंसर इसका C। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द अफर अफर ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट ड्यू टू द स्ट्रेंजिंग लोकेशन बिटवीन ईस्ट अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला। इट इज़ अ रीजन ऑफ जियोलॉजिकल इंटरेस्ट characteristics by the active tectonical plate boundaries and unique volcanic activities। दिस इज राइट, इसे इसका आंसर है B। तो ये ऑलमोस्ट नॉर्थ पार्ट है हमारे पास। अगर मैं देखूं तो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है किसका, ग्रेट रिफ्ट वैली का। इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव रीजन ऑन द अर्थ, जहाँ पे ना तीन प्लेट हमारे पास कन्वर्जन है। मतलब यहाँ पे जो एक तरह का टेक्टोनिकल प्लेट है, और प्लेट यहाँ पे तीन ऐसी प्लेट हैं जो आपस में कन्वर्जिंग चल रही है, जिसकी वजह टेक्टोनिकल एक्टिविटीज़ हैं। एक तो हम यहाँ पे देखेंगे तो एक है नुबाइन, सोमालिया और अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट ये सब आपस में मिलती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या टेक्टोनिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। द आंसर इज B। ठीक है, मैंने यहाँ तक करा दिए। वी विल डिस्कस लेटर द मोर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।